दे देता है, इसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। यानी एक एटम है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, मुकम्मल तौर पर आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक इसका दोनों शेयर करते हैं, तो इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सिलसिला जारी था, मॉलिक्यूल तक हम पहुंच गए हैं। हम देखते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूल होता क्या है। जब एटम मिलते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। अब एटम मिलते ही क्यों हैं? आमतौर पर एटम स्टेबल नहीं होता। एटम को स्टेबिलिटी के लिए किसी दूसरे एटम के सहारे की ज़रूरत होती है और वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल में बदल जाता है। यानी अगर ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और नया जो स्ट्रक्चर बना है उससे हम बोलेंगे ये क्या है, मॉलिक्यूल। अब ये जो इनके दरमियान में ये जो मैंने डॉट लाइनें ड्रा की हैं, इसको बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड वो कशिश की कुव्वत है जो एटम को जोड़ कर रखती है। जैसे पाकिस्तान में मशहूर एक ग्लू है स्मद बॉन्ड, चीजों को जोड़ने के काम आती है। केमिकल बॉन्ड एटम को जोड़ने के काम आता है। और मेजरली दो हमारे पास बॉन्डिंग मशहूर है, एक को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, नंबर 1। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है कोवलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड हमारे पास अगर एक एटम दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दे देता है, इसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। यानी एक एटम है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, मुकम्मल तौर पर आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक इसका दोनों शेयर करते हैं, तो इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो, इसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल इनकी दो बड़ी कैटेगरीज हमारे पास, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। ये किस लिहाज से है कैटेगरी? जी, उनके वेट के लिहाज से। जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, कम मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। और जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, उन्हें हम बोलते हैं मैक्रो, यानी कि बड़ा। माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है। तो इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनका हाई होता है। नंबर ऑफ एटम याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर लेस नंबर ऑफ एटम होते हैं, मैक्रो के अंदर हाई होते हैं। यही वजह है कि जब एटम की तादाद कम होती है तो उनका वजन भी कम होता है। उनका वजन कम होता है तो माइक्रो मॉलिक्यूल, और एटम जब ज्यादा होते हैं, एटम की तादाद ज्यादा होती है, मैस ज्यादा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल की निस्बत जरा क्या है, ज्यादा सॉल्युबल है। ये क्या है, या तो लेस या नो सॉल्युबल। इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, यानी लेस होती है। ठीक है, और फिर बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। डियर स्टूडेंट, आमतौर पर माइक्रो मॉलिक्यूल के लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और मैक्रो के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अब सवाल ये है, क्या कोई एग्जांपल है माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल की? जी बिल्कुल है। माइक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास ग्लूकोज आता है, अमोनिया आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर आता है, सुक्रोज आता है, सो ऑन, काफ़ी चीज़ें हमारे पास। मैक्रो के अंदर हमारे पास स्टार्च है जो कि कार्बोहाइड्रेट की किस्म है। इसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोजन है, ये भी कार्बोहाइड्रेट की किस्म है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डीएनए, आरएनए है, ये भी हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल की किस्में हैं। तो हमारे पास इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने ज़्यादातर मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। और माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास एटीपी भी आता है। अब डियर स्टूडेंट याद रखिए, ये तो वजन के लिहाज से थी कंपाउंड्स की, हमारे पास मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन। अगर हम ब्रॉडर टर्म में क्लासिफाई करें तो आमतौर पर हम मॉलिक्यूल को दो बड़े ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 हम बोलते हैं ऑर्गेनिक, नंबर 2 हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। अगर आपको ऑर्गेनिक समझ आ गया, इनऑर्गेनिक आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड होता है, और इनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड दैट हैव कार्बन कोवलेंटली बॉन्डेड, जिनमें आपस में कोवलेंट बॉन्ड हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन और देयर डेरिवेटिव्स। यानी डेरिवेटिव से मुराद क्या है, C6H12O6।
इसमें यहां तक कार्बन और हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोकार्बन है, लेकिन साथ ही कुछ और ऐड हो गया है तो एक नई चीज बन गई है, डेराइव कर लिया हमने कुछ, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक क्या होता है, ठीक है, अदर देन उसके अलावा, किसके अलावा, हाइड्रोकार्बन्स नंबर 1, नंबर 2 एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, आमतौर पर हमारे पास जो कॉमनली एटम पाए जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, वो कौन है, चौधरी पीटरसन। यानी इससे क्या मुराद है, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, P फॉर फास्फोरस, सन, S फॉर सल्फर, O फॉर ऑक्सीजन एंड N फॉर नाइट्रोजन। दीज आर द मोस्ट कॉमन एटम प्रेजेंट इन दी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ओके, अब डियर स्टूडेंट एक बात और वो आपके आज के लेक्चर की आखिरी बात है, जरा गौर से इसको सुनिएगा। हमारे पास जो ये बायोलॉजिकल या बायोमॉलिक्यूल्स हैं, मोस्ट कॉमन कौन से हमारी जिंदगी में, मैं बोल देता हूँ, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट मोस्ट कॉमनली मौजूद मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर है। होपफुली आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। नए लेक्चर में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।